हाँ भैया। अरे हम जीत गए, अरे हम जीत गए। अब चले न केहू के बरियारी, इस बार अगर खेसरिया सरकार नहीं बनना तो मेरा नाम बदल देना। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर में भी मिटा सकते हैं। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, बिहार में प्रचंड जीत के साथ एनडीए सरकार दोबारा अपनी सरकार बना रही है और जिसको लेकर पूरे विपक्ष पार्टियों में खलबली मची हुई है। आरजेडी के होश उड़े हुए हैं। उन्हीं की प्रवक्ता टीवी शोज में बैठकर सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने देखे जा रहे हैं। प्रियंका भारती टीवी शो में कह रही है कि नहीं, ये सब तो जुमले हैं और ये सब तो गलत दिखा रहे हैं, हमारी ही सरकार बनेगी। मनोज गुप्ता और वहाँ पे बैठे जितने भी पैनलिस्ट थे उन्होंने प्रियंका भारती से खूब ही ज्यादा खिल्ली उड़ाए। पता नहीं आरजेडी वालों के पास इतना साहस कैसा जाता है कि अपनी बेइज्जती कराने के लिए वो इतनी देर तक बैठी रही। पूरा डिबेट जरूर देखिएगा। पिक्चर चालू करो बे। प्रियंका भारती, प्रियंका कब तक इंतजार करेंगी फाइनल हार या जीत को स्वीकार करने के लिए? प्रियंका, गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। जब तक हमारे सभी कैंडिडेट्स को जीत का लेटर ना मिल जाए तब तक, क्योंकि हमको पता है कि हम जीत चुके हैं। इसे जो खुश हो रहे हैं उनको खुश होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बगल में ही ये आरजेडी ऑफिस में मैं बैठी हुई हूँ, बगल में ही बीजेपी का ऑफिस है। 2015 में खूब पटाखा फोड़ा था ये लोग। हम तो कह रहे हैं अभी फोड़ लीजिए, कोई डाउट नहीं है कि अभी फोड़ लीजिएगा। शाम में क्योंकि फोड़ नहीं पाइएगा, इसीलिए अभी वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी खुश हो लीजिए, क्योंकि इस बार बिहार में बदलाव तय है, कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जो युवा, जो इमिग्रेंट, जो बाहर गए हुए थे प्रवासी, वो बिहार आए, बिहार रुके, ताकि उनको वापस बिहार से बाहर ना अच्छा, कितने बजे मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप सीधा जवाब देंगे? अभी तो आप यही कहेंगे बदलेगा बदलेगा, हम जीतेंगे। कितने बजे? आप मुझे टाइम बता दीजिए। एकदम टाइम बता रहे हैं, टाइम चुनाव आयोग ने बताएगा। ज्ञानेश कुमार जी तो खुद कह रहे थे 10:30 बजे के पहले तो कोई क्लैरिटी ही नहीं आएगी, पर हम लोग डिस्कशन भी कर रहे हैं। अरे डिस्कशन कर रहे हैं, आप देखिए अलग अलग दिखा रहा है। पर मैं चुनाव आयोग की बात करूं, और क्योंकि मैं आपको बोल रही थी मोबाइल में मैं चेक कर रही थी, कई जगह जहां आगे दिखा रहे हैं वहां पर 0 वोटों का डिफरेंस भी दिखा रहे हैं, तो कोई क्लैरिटी अभी नहीं है। और दूसरी बात की कई सीटों पर मैं चेक कर रही हूँ 200 से 300 का ही अंतर है, और मैं 110% श्योर हूँ मानक जी, सरकार बदल रही है। खाओ माँ कसम। ठीक है, ओके। न्यूज 24 पर, न्यूज 24 पर सपोर्टर्स है, आपसे मैं अपील कर रही हूँ, हटना नहीं है, लगे रहिए, बने रहिए। सरकार बन चुकी है, बिहार को नया मुख्यमंत्री। अरे हम नहीं हटने वाले भाई, हम तो यहाँ खड़े हैं और बीच में खड़े हैं। जो इलेक्शन कमीशन के जरिए आंकड़े आ रहे हैं, हम वो आंकड़े दिखा रहे हैं। बिहार की जनता ने देखिए जिसे वोट दिया है ना, हमें तो सिर्फ आपको और पूरे देश को ये बताना है कि वोट कहां पड़ा है। चुनाव आयोग का जो आधिकारिक आंकड़ा है, जल्दी से जरा वो देख लीजिए, और वो ये कह रहा है कि चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक भी बिहार। दो आपको मैं दिलचस्प चीजें दिखा रहा हूं। पहला ये आंकड़ा, ये जरा आंकड़ा फिर से एक बार देख लीजिए। एनडीए की सरकार बड़े बहुमत के साथ बिहार में आने जा रही है। अब कोई शक नहीं रह गया है, क्योंकि 2 घंटे 8 मिनट की काउंटिंग हो चुकी है वोटों की, और ये एनडीए की लीड यहां देखिएगा बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है ये। यानी एग्जिट पोल पूरी तरह से सही साबित होते जा रहे हैं। महागठबंधन पिछली बार के मुकाबले 30 सीटें कम ले रहा है। पिछली बार 110 थी, इस बार 80-81 जीत रहा है। महागठबंधन का ब्रेकअप जरा देखिए। 143 सीट लड़कर आरजेडी 61 सीट जीत रही है, कांग्रेस 60 लड़कर 11 जीत रही है। उसके बाद आप पीछे दिखाइए, आगे दिखाइए, कुछ भी दिखाइए, क्या फर्क पड़ता है? 2000 हमने 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं देखा क्या दिखा रहे थे? 415 सीटें दिखा रहे थे। हमने बंगाल में नहीं देखा क्या? हरियाणा में नहीं देखा क्या? बिहार में नहीं देखा क्या? 2015 में बिहार में नहीं देखा क्या? जब बीजेपी के ऑफिस में पटाखे फूट रहे थे, एग्जिट पोल्स क्या दिखा रहे थे? फर्क नहीं पड़ता है अमीश जी, अच्छा भी दिखाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको मालूम है कि बिहार से हमको वोट मिल रहा है। और ये सब पूरा एलजेपीआर, आरएलएम और हम, जैसा मैं कह रहा हूं, सपोर्टिंग रोल में है। और पहले, दूसरे, तीसरे नंबर की पार्टी कौन से बनेगी, अब ये भी काफी हद तक क्लियर है। बस दूसरे नंबर के लिए बीजेपी और आरजेडी में रेस चल रही है, लेकिन जेडीयू लगता है अच्छे खासे अंतर के साथ पहले नंबर की पोजीशन पर कब्जा कर चुकी है। फिलहाल मेरे साथ जेडीयू से अनुप्रिया, आरजेडी से प्रियंका भारती, बीजेपी से अपराजिता सारंगी भी आ गई हैं। अभी तो प्रियंका भारती मुस्कुराने की कोशिश कर रही हैं। थोड़ी देर पहले जब प्रियंका को मैंने स्क्रीन पर लिया था, तब वो मोबाइल में लगी हुई थी, शायद देख रही होंगी कि कहां कहां आगे चल रहे हैं, कौन कौन सी सीटें ऐसी हैं जहां अंतर कम है और हम आगे हो सकते हैं। अनुप्रिया की चेहरे की मुस्कान सबसे बड़ी है आज। अपराजिता सारंगी को जरा लाइए एक बार स्क्रीन पर। अपराजिता जी का मैं चेहरे का भाव समझने की कोशिश कर रहा था, मैं समझ नहीं पाया। अभी वो मुस्कुरा रही हैं। मुझे नहीं पता कि वो जीत के लिए खुश हैं या फिर उनकी 13 सीटें कम हो रही हैं, 12 सीटें कम हो रही हैं, और जेडीयू उनसे आगे निकल गई है। इस बात का गम भी कहीं है। मानक, सबसे अपराजिता जी बिहार की है, मूलतः भागलपुर की। हाँ, और लोकसभा की सांसद भी रही अपराजिता जी। चरणजीत सिंह सापरा जी आ गए, और सापरा जी आ गए। सापरा जी का चेहरे का एक्सप्रेशन में कभी नहीं पढ़ पाया आज तक।
आज भी नहीं पढ़ पा रहा हूं। सापरा जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं। हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। सापरा जी, ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपको पता था कि यही होने वाला है सापरा जी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपका आकलन है कि हमको पता था, लेकिन सवाल ये है कि मैं आपको 2015 याद दिलाना चाहूँगा। 2015 में भी इसी तरह से चल रहा था। 10:30 के बाद में किस तरह से 11 बजे के बाद में परिस्थितियाँ किस तरह से बदलनी शुरू हुई थी, वो आपको भी ध्यान दिलाना चाहूँगा। देखिए, ये जो आप सीटों का अभी बता रहे हैं और आकलन जो लग रहा है, मैं इसमें ये याद दिलाना चाहूँगा कि कम से कम 60-65 सीटें इसमें ऐसी हैं जहाँ पर कांटे की टक्कर है, और वो कांटे की टक्कर में कहीं पर महागठबंधन कांटा निकाल करके फेंक भी सकता है। तो अभी इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 20 से 25 राउंड का काउंटिंग होता है। ठीक है, अभी मुश्किल से पहले राउंड की काउंटिंग चल रही है। सापरा जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आखिर तक हार नहीं माननी चाहिए।